तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ पढ़ाई मुझे ताकत देगी और देश की सेवा का रास्ता दिखाएगी। तू ठीक कहता है बेटा, एक दिन तेरी मेहनत पूरे देश को रोशनी प्रदान करेगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मेरी पढ़ाई केवल मेरे लिए नहीं बल्कि देश के काम आएगी। पंत जी, आप बहुत होनहार हैं। मुझे आपका भविष्य वकालत में दिखता है। वकालत से आप बहुत सारी धन संपदा भी कमा सकते हैं। आप सही कह रहे हो मित्र, लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि समाज और देश की सेवा करना है। जनता को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, अंग्रेजों ने आज हमें गुलाम बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ें। आज हम जेल जाएं या कष्ट सहें, लेकिन यह बलिदान आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। क्या करेगा? जनता को भड़काना, सत्याग्रह करना अपराध है। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुमको क्या लगता है? तुम गरीब हिंदुस्तानी को क्या लगता है? तुम ऐसे देश को आजाद करोगे? अनपढ़ गंवार, चलो तुम्हें जेल दूं। सुन लो, आजादी की आवाज को जेल की दीवारें नहीं रोक सकती हैं। खामोश। धीरे धीरे करके उनका भी बहुत योगदान रहा हमारे देश को आजाद होने में। ऐसे ही करते करते हमारा देश आजाद हो गया और वह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हुए। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री बनने तक का उनके सफर की कुछ झलकियां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, मैंने जेल की यातनाएं सही है, आजादी के लिए संघर्ष किया है, पर अब एक और संघर्ष है गरीबी और अन्याय के खिलाफ। आज मैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर घोषणा करता हूं, जमींदारी प्रथा खत्म होगी। अब खेत उसी का होगा जो खेत जोतेगा। मेरा सपना है कि किसान की आंखों में कभी आंसू न देखूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पंत जी, जो आपने हिंदी की राजभाषा बनाने में और राज्यों को संगठन करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सत्ता का मतलब शासन नहीं है, सेवा है। नेता को शासक नहीं बल्कि जनता का सेवक बनना चाहिए। आजादी के बाद भी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। अगर हम बंट गए तो देश फिर टूटेगा। मित्रों, मेरे जीवन का एक ही संदेश है, देश पहले और हम बाद में। जब तक हम भारतीय एकजुट रहेंगे, तब तक हमें कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। आओ मिलकर भारत को महान बनाएं। धन्यवाद।